हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर ट्रायंगल से लिया है और सीबीएसई ने इसे 2016 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने में दिया है इन द फिगर पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपेजियम इन विच पी क्यू पैरेलल आर एस। तो देखिए मैंने यहाँ पर रफ फिगर बना लिया है। यहाँ पर पी क्यू आर एस एक ट्रेपेजियम है। तो देखिए ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसमें कि एक पेयर पैरेलल होता है साइड्स का और एक नॉन पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो यहाँ पर ये पी क्यू साइड आर एस के पैरेलल है। देखिए आगे समय में दिया है on PQ and RS there are point E and F respectively such that EF intersect SQ at G। यहाँ पर PQ पर एक पॉइंट है E और RS पर एक पॉइंट है F। इस तरह से है कि EF इंटरसेक्ट कर रही है SQ को, यानी कि EF लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है SQ को G पॉइंट पर। तो अगर EF जो है अगर SQ को G पर इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब यहाँ पर SG इक्वल होगा GQ के। तो हमें यहाँ पर प्रूव कर रहा है कि EQ मल्टीप्लाई GS इक्वल होगा GQ मल्टीप्लाई FS के। तो देखिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें ये जो दो ट्राइंगल हैं यानी कि SGF और EGQ, इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे और सिमिलर प्रूव करने के बाद हम इन दोनों की साइड्स का प्रोपोर्शन जब लिखेंगे तो हमारे पास ये अपने आप आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए मैं देख लेता हूँ कि एंगल कौन से इक्वल मिलेंगे मुझे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूँ और इसको एंगल 2 मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल EQG एंड ट्राइंगल FSG। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 यहाँ इक्वल होगा एंगल 2 के। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए जैसा हमें मालूम है कि ट्रेपेजियम में एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि SR जो है वो PQ के पैरेलल होगा, तो इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि SF जो है वो भी EQ के पैरेलल होगा क्योंकि वो भी उसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं रफली देखिए यहाँ दो लाइनें पैरेलल ड्रॉ करूँ और यहाँ पर एक लाइन डालूँ ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस केस पे यहाँ पर ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ कि ये अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो यहाँ पर एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 3 के और हम इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के सिमिलर होंगे क्योंकि हमें दो एंगल पता चल चुके हैं। क्योंकि एक क्राइटेरिया से अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ट्रायंगल EQG यहाँ सिमिलर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम एंगल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो यहाँ पर E देखिए, यहाँ पर E जो है ये एंगल है, ठीक है, जो इसके बारे में पता नहीं था। तो यहाँ पर अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर हमें F के बारे में नहीं पता था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल F। अब यहाँ Q देखें तो Q यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो 4 किसके इक्वल था, 3 के इक्वल था। तो 3 के लिए हम क्या अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, S। तो यहाँ पर हम S यूज़ करेंगे। उसके बाद G है यहाँ पर, तो G देखिए एंगल 1 था और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। तो एंगल 2 जो है वो किसके लिए, इसके लिए लेटर हम यूज़ करेंगे G। तो यहाँ पर हम G यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा कि ट्रायंगल EQG सिमिलर होगा ट्रायंगल FSG के। तो जब हम ट्रायंगल को सिमिलर लिखते हैं तो हमें लेटर्स का अरेंजमेंट ठीक लिखना होता है। देखिए जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि बाय CPST। तो CPST मीन्स यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं EQ से। तो देखिए एंगल 1 के सामने EQ है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ EQ अपॉन में एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के। तो एंगल 2 के सामने जो साइड होगी मैं वो लिखूँगा इसके अपॉन में। तो ये है SF, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ FS इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमें ये एंगल मालूम था, इसके सामने साइड है GQ, तो मैं इसे GQ यहाँ लिख लेता हूँ। और यहाँ पर ऊपर वाले ट्रायंगल में जो एंगल हमें मालूम नहीं था वो ये है, इसके सामने वाली साइड है SG, तो यहाँ SG लिखेंगे इक्वल। अब देखिए यहाँ पर एंगल 4 के सामने है EG, तो हम यहाँ लिखेंगे EG। अब एंगल 3 के इक्वल था, तो एंगल 3 के सामने कौन सी साइड है, FG, तो यहाँ पर लिखेंगे FG। तो देखिए सामने हम देखें हमें क्या प्रूव करना है, तो EQ मल्टीप्लाई GS। तो यहाँ पर अगर हम देखें EQ मल्टीप्लाई GS या SG एक ही बात है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पर GQ मल्टीप्लाई FS, तो यहाँ GQ ये रहा और FS ये रहा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी आ जाएगा मेरे पास। तो इट मीन्स मुझे सिर्फ इन दोनों का यूज़ करना है ऊपर जो प्रूव करना है उसके लिए। तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो तो उस केस में हम P इंटू S ऐसे लिख सकते हैं, R इंटू Q ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि EQ मल्टीप्लाई SG को मैं GS लिख लेता हूँ इक्वल होगा यहाँ पर GQ
मल्टीप्लाई एफ एस। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।